हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लाइन है ना कि दिन में तारे दिखना, वो आकांक्षा पुरी से अच्छा कौन जानता है। आकांक्षा, दिन में तारे दिखा दिया बिग बॉस ने आपको? पता नहीं क्या क्या ही दिखा दिया मुझे तो। तारे, चांद, सूरज सभी दिखा दिए और मुझे ही बस नहीं दिखाया ऐसा लग रहा है। मुझे सब दिखा दिया। और डे वन से ही, स्टेज से ही मुझे लग रहा था, मुझे तारे दिखाने चालू हो गए थे जब स्टेज से ही मुझे ऐसे ऐसे एलिगेशन, जो जनता की टॉप 3 रैंकिंग में मैं थी और मुझे शो से 2 दिन बाहर रखा गया। और उसके बाद ये रीज़न देके कि आप काफ़ी फ्लॉलेस हैं, काफ़ी पिक्चर परफेक्ट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हेड टू टो ऐसा लगता है रिहर्स्ड हैं, ये रीज़न दे के बाहर रखा। उसी दिन से मुझे लग रहा था कि ये गेम शायद मेरे फेवर में नहीं जाने वाला। तो आपका ज़्यादा परफेक्ट होना ही आपके शायद से फेवर में नहीं गया। डेफिनेटली मुझे लगता है ज़्यादा परफेक्ट होना, अगर कोई कॉन्फिडेंट है, अगर उसका एक स्टाइल है बात करने का, अगर वो चिल्लम चिल्ली नहीं करता, वो गाली गलौच नहीं करता, वो उसका तरीका है, तो वो गलत है, तो वो फेक है। अगर यहीं मेरा भी एक कोई स्टेट का पर्टिकुलर एक एक्सेंट होता, या मैं उस तरीके से, आप रॉ नहीं लगती, आप बहुत पॉलिश्ड हैं, तो अगर मैं पॉलिश्ड हूँ, मैं ऐसे एजुकेटेड हूँ, इस टाइप से मेरी तरीका है बात करने का, तो वो मुझे नकली बना देता है। ये बात मुझे नहीं समझ में आई। और जो मेरी स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा आज तक मेरे काम में, जिस चीज़ को लेकर मैं प्राउड हूँ कि मैं मेरे में कॉन्फिडेंस है, मेरे में एक पॉइज्ड है, एक डिग्निटी मेंटेन करती हूँ, वही चीज़ें मेरे अगेंस्ट गई। और शायद रियल होना ही इस रियलिटी शो को डाइजेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, एलिमिनेशन की बात करूंगा। जी जब एविक्ट हुई हैं तो 3 लोग थे, जी अभिषेक, जिया एंड यू, जी। ठीक है। सो आपको लगा था कि लाइक आप ही टारगेट हैं, लाइक अभी आप ही जाने वाली हैं, या फिर ये आपके लिए क्या था, शॉकिंग था या सरप्राइज? शॉकिंग सी, मैं जब नॉमिनेट हम 3 लोगों में, ऐसे तो घर में बहुत और भी लोग हैं जो डेफिनेटली मुझसे पहले यहाँ बैठे होने चाहिए, बट उस 3 नॉमिनेशन में मुझे डेफिनेटली लगा था कि जिया मुझसे वीक है और जिया जाएंगे। अभिषेक को लेके तो मैं श्योर थी, अभिषेक भी श्योर था, उसने तो बैग भी पैक नहीं किए थे, बट बिटवीन मी एंड जिया मुझे लगता था मैं उससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ इस गेम में रहना। एक तो डे 1 से जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं पहले 2 दिन लेट गई, फिर 3 दिन जेल में थी, फिर एंड तक भी मुझे बिस्तर नहीं मिला, मैं ज़मीन पे ही सो के आई हूँ 14 दिन इस शो में। और फिर जो मेरे पे वीकेंड के वार में जो बैशिंग हुई, जो मुझे इतने सारे टर्म्स बैक टू बैक देते गए, जो लोग मेरे करीब थे उनको मुझे बोल बोल के कि अभिषेक को बोला आप रॉन्ग कंपनी में है वीकेंड के वार में, पलक और आकांक्षा के साथ गलत हैं, जद को बोला कि आपका ये वाला एंगल फेक लग रहा है, मनीषा वाला अच्छा लग रहा है, उसको हटाया, अभिषेक को हटाया, फॉल्स नैरेटिव, फेक, 2 दिन लेट, 3 दिन जेल, पहले दिन से बैक टू बैक इतनी चीज़ें हो गई कि फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि ये शो में ज़्यादा दिन मुझे रखना नहीं चाहता है। अच्छा, एक किस की मैं बात करूंगा जी कि आप थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा मैं जी आपको जी। कि मैम एक केस बहुत ट्रेंड पे मतलब बहुत वायरल हुआ था, वो था मिक्का सिंह और राखी सावंत का। और उसके बाद आप दोनों के चर्चे हैं, जद और आपके। जी। सो क्या कहेंगे इसके बारे में? चलिए, आपने बिग बॉस नहीं, बिग ब्रदर बना दिया कहीं ना कहीं आप दोनों ने। लगता है मीका जी और मैं कंट्रोवर्सी करने में शायद बहुत ही आगे हैं, और अब एक ये चीज़ हम दोनों की, और कौन किस की कंट्रोवर्सी एक और कॉमन चीज़ हो गई है दोनों के बीच में। बट बिग बॉस ही बनाया हमने। और यही मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, अगर ये बिग बॉस OTT जियो सिनेमा नहीं होता और जिस किस की आप बात कर रहे हैं उसी किस के प्रमोशंस काट काट के टीज़र और ट्रेलर जियो के ऐप पे ही डले हैं और एंडमॉल के ऐप पे ही पोस्ट हुए हैं, और अगर ये इतने इंपॉर्टेंट और गलत होते तो मुझे नहीं लगता उसी को वो प्रमोट कर रहे होते बाहर। और उसी के थंबनेल बने हैं उसकी फोटोज़ के एपिसोड में, उसी का नीचे लिखा है हॉटेस्ट लिप लॉक एवर, उन्हीं के एपिसोड का ही वो टाइटल है, और उसी की रील्स बनी है, उसी का उन्होंने गाने गाने डाल डाल के बनाए गए हैं उनके ऐप में, तो वो क्यों नहीं डिलीट हुए? वो वैसे क्यों प्रमोशन हो रहा है? आप अपने होस्ट से सॉरी बुलवा रहे हैं, पर आप अपने ऐप से उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। आप उसको इनफैक्ट कट करके 30 सेकेंड्स का रील बना के प्रमोशन कर रहे हैं, हाईएस्ट TRP ले रहे हैं उस एपिसोड की, जो, और आप खुल के बोल रहे हैं इस बात को। तो अगर वो गलत था तो उसके प्रमोशंस क्यों काटे आपने? उसी को क्यों आपने ट्रेलर कट रहे हैं, क्यों टीजर कट रहे हैं? जब हम वो कर रहे थे आपने बिग बॉस, ऐसे तो हमें बहुत चीज़ों के लिए रोक दिया जाता है, वहाँ अनाउंसमेंट हो जाता है हिंदी में बात मत करिए, ये बाहर की बातें मत करिए, तब क्यों नहीं हमें ये टास्क मत करिए बोल देते? नहीं करते, पर तब तो कुछ नहीं बोला गया। तो गलत, ये डबल स्टैंडर्ड्स मुझे नहीं समझ में आए कि अगर गलत था तो फिर तो ऐप पे डालना भी गलत है, फिर तो प्रमोशन करना भी गलत है। अच्छा, जब आपके और जज के बीच में किस हुआ तो अचानक से एक मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया। हाँ। सारी ऑडियंस मतलब सब एक कहता है ना कि एक अट्रैक्शन, सब लोगों का लाइक अट्रैक्शन आप लोगों की तरफ, बिग बॉस OTT की तरफ आ गया। जी उसके बाद फिर उसको उसके जब बाद अलग चर्चे शुरू हो गए, घर में, घर की बात जी करें, बाहर जी भी जी। इस न्यूज़ को मतलब चीज़ों को लेकर के काफ़ी चर्चा हुआ। तो उसके बारे में आप उस चीज़ को रिग्रेट करती हैं? बिल्कुल भी नहीं रिग्रेट करती। मैं लाइफ में अपना कोई डिसीजन रिग्रेट नहीं करती हूँ। इनफैक्ट ये एपिसोड और ये टास्क तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट, एक ही चीज़ जो मेरे साथ इस घर में हुई वो था ये टास्क, जो तीनों टास्क मैंने किए, सिर्फ किस नहीं, वो किस, उसके बाद अंडे खाना, उसके बाद एक वो टीम टास्क था, और मेरी पूरी टीम मेरे इन टास्क की वजह से जीती। हम लोग ये टास्क जीते और वो बेनिफिट
अभिषेक को मिला, वो कैप्टन बने घर के, और दूसरे एडवांटेज मिले टीम को। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जब नॉमिनेटेड थी तब मेरे पास ये टास्क आया और मैंने अपनी पूरी टीम को जिताया और उन्होंने मुझे क्रेडिट भी दिया। मनीषा ने बहुत बार बोला कि आकांक्षा आज ये टास्क जीते हैं तो सिर्फ तेरी वजह से, बहुत बार उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। बट आई एम सरप्राइज जब ब्लेम की बात आई, जब बैश कर रहे थे, जब सलमान सर बोल रहे थे, तब तो टीम ने एक बार भी नहीं बोला कि आकांक्षा ने ये हमारे लिए किया, और हम ही पीछे से बोल रहे थे यार कर सकती है, कर सकती है टीम के लिए, यार कर ले। तब तो किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, पर मैं फिर भी अपने स्टैंड पे खड़ी रहूंगी। मैं ये किस जज के साथ, क्या साइरस या अविनाश या अभिषेक या किसी पूजा मैम के साथ भी, किसी फीमेल के साथ भी होता तो भी मैं करती, पुनीत भी होता तो भी करती, किसी के साथ भी करती, क्योंकि मुझे ये टास्क नहीं हारना था, मुझे ये टास्क जीतना था। और स्पेशली मैं नॉमिनेटेड थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने आप को प्रूफ करने की कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ, और मुझे मिली और मैंने ग्रैब की। ये कहीं ना कहीं आपको ना संभाल के रखा जा रहा है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन के लिए बिग बॉस भी आने वाला है, तो नहीं लग रहा कि आपको उसके लिए संभाल के रखा जा रहा है कि आपका जो और अवतार है, डिफरेंट शेड्स ऑफ आकांक्षा, वो जी क्या पता उन्हें इतने ज़्यादा संभाल के रख दिया कि मुझे कुछ भी दिखाने का मौका ही नहीं दिया। 3 दिन तो उन्होंने मुझे बाहर बैठा दिया, घर में ना मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, ना मैं किसी से मिल रही हूँ, ना कुछ हो रहा है, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही हूँ। 2 दिन आपने मुझे बाहर ही बैठा के रखा था, शो के अंदर ही नहीं भेजा। जनता मुझे टॉप पे कर रही है, अभी भी जो पोल्स हुए मैंने देखा उसमें मेरी वोटिंग काफ़ी आगे चल रही थी, तो फिर मैं बाहर क्यों हूँ, मैं बाहर क्यों बैठी हूँ आपके साथ, मैं यहाँ क्यों, अभी क्यों बात कर रही हूँ, फिनाले में क्यों नहीं। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आई। मैं डे 1 से बहुत टारगेटेड फील किया, और जैसी मैं हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो चीज़ को फेक बोला जाना ये मेरी गलती नहीं है। अगर मेरी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये मेरा ड्रॉबैक नहीं, मेरी एडवांटेज है। आप उसको फेक क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं एक इमोशनल होती हूँ, किसी चीज़ को लेके कोई टच करता है, तो हक है मेरा एक्सप्रेस करने का इस शो में, ये एक्सप्रेशन का ही शो है। उसको आप कहते हैं कि नहीं नहीं इतना मत एक्सप्रेस करिए, इतना ही करिए, फिर आप कह रहे हैं ये एक रियलिटी शो है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा मेरे लिए कि रियलिटी शो है तो रियलिटी आपको पसंद नहीं आ रही, और जो लोग एक स्क्रिप्ट लेके, कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, वो लोग आपको पसंद आ रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। तो आई एम रियली सरप्राइज, बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, बहुत टारगेटेड फील किया, बहुत ही अनफेयर लगा ये गेम मुझे, मेरे लिए। अच्छा, लास्ट 2 सवाल है कि कहीं ना कहीं आपका रियलिटी शो से भरोसा उठ गया, ऐसा लग रहा है आकांक्षा अब रियलिटी भरोसा, बट इस बात से तो डेफिनेटली उठ गया है। जो ये लोग और जो मेरे एक्स कंटेस्टेंट फ्रेंड और सबने मुझे बोला था कि जैसी है बस ऐसे ही रहना, और मुझे ऐसे ही देखते हैं वो बाहर, तो उनसे तो मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगी। जो उन्होंने मुझे टिप दी थी कि ऐसे ही रहना, वैसी ही रही, तो यहाँ बैठी हूँ 2 हफ्तों में। तो मुझे लगता है ये बात तो मैं नहीं मान पाऊँगी कि रियलिटी शो बहुत रियल रहोगे तो चलोगे, क्योंकि मैंने वही किया। मैं किसी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं गई, एकदम जीरो होके जैसी हूँ वैसी ही गई, तो शायद वही मुझे भारी पड़ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि अगेन सबने आपको दिया था एक वर्ड, तो आपको मैं बोलूँगा कि शाना कौवा कौन है? शाना कौवा डेफिनेटली मुझे लगता है, कौवा का फीमेल क्या होता है, जो भी है वो पूजा मैम है। तो क्योंकि बहुत ही स्मार्टली वो सबको अपनी बातों में कन्विंस भी कर देती हैं, अच्छी भी लगती हैं, और उनकी रिस्पेक्ट और ओहदा जो है कि उन्हें कोई मना भी नहीं कर सकता। तो वो उस स्कूल की एक प्रिंसिपल है जहाँ सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल आ गई तो ये बात मना नहीं कर सकते, वो वाला चल रहा है, और वो सही भी लगती हैं, वो अच्छी भी दिखती हैं करते हुए। तो मुझे लगता है वो बहुत ही शाना कौवा जो है वो एंड तक जाएगा, और ये शो जीतने के भी उनके बहुत चांसेस। डबल ढोल की तो मुझे अविनाश, फलक, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस घर में लगते हैं, क्योंकि जिनका खुद का कोई गेम नहीं है कभी यहाँ। बट सबसे बड़ी डबल ढोल की जिया है, क्योंकि उनका खुद का कोई ग्रुप ही नहीं है। यहाँ बैठती हैं तो उनकी बुराई करती हैं, वहाँ बैठती उनकी, इनकी, वो किसी की भी नहीं है, किसी की भी सगी नहीं है, और सब में बैठना है। अकेले रहने से उन्हें डर लगता है, किसी ना किसी का शोल्डर उनको चाहिए रहता है। तो सबसे बड़ी डबल ढोल की तो मुझे जिया लगती है। Who can be the underdog? अंडरडॉग डेफिनेटली मुझे लगता है मनीषा। अंडरडॉग मतलब वो प्यार में एंटरटेनमेंट करके करते ही ट्रॉफी ना ले जाए, क्योंकि स्मार्ट मास्टरमाइंड डेफिनेटली अभिषेक है, अंडरडॉग नहीं है, वो खुल के खेल रहे हैं गेम, और पूजा मैम भी। पर मनीषा प्यार में मुझे लगता है ये गेम की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करके कहीं वही ट्रॉफी लेके ना निकल जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लेकिन ज़्यादा एक चीज़ बोलूँगा, क्या आप टेलीविजन की अगली नागिन बन सकती हैं? आप बुलाइए ना, नागिन क्या सब बन जाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच।